नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश इन दिनों मौसम के बदलते मिजाज से जूझ रहा है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का नजारा और निचले इलाकों में लगातार बारिश ने न सिर्फ जनजीवन प्रभावित किया है बल्कि त्योहारों की रौनक को भी फीका कर दिया है। चंबा की गलियों से लेकर मनाली की चोटियों और सोलन और बिलासपुर के मुख्य मार्गों तक हर जगह सड़कें मलबे से जमी हुई है। बाजारों में सन्नाटा है और ठंड ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे स्थानीय लोग इस मौसम की चुनौती से जूझ रहे हैं, प्रशासन किन जगहों पर राहत और मरम्मत कार्य में जुटा है और पर्यटन नगरी मनाली सहित हिमाचल के प्रमुख जिलों में सैलानी और स्थानीय लोग इस मौसम में कैसे अपने सफर और रोजमर्रा की जिंदगी को संभाल रहे हैं। तो देखिए खास रिपोर्ट, इसमें हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश के उन नज़ारों के बीच जहां ठंड और बारिश की दस्तक ने सब कुछ बदल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश इन दिनों मौसम के बदले मिजाज से जूझ रहा है। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चंबा से लेकर मनाली, सोलन और बिलासपुर तक सड़कों पर मलबा, बाजारों में सन्नाटा और ठंड की दस्तक ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। चंबा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई सड़कों पर मलबा आने से रास्ते बंद हैं और यातायात बाधित है। त्योहारों के इस मौसम में जहां बाजारों में रौनक होनी चाहिए थी, वहीं ठंड और बारिश की वजह से दुकानें सूनी पड़ी हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ठंड और लगातार बारिश के चलते ग्राहक ना के बराबर है। उन्होंने बताया कि त्योहार का वक्त होने के बावजूद बाजार में खरीदारी नहीं हो रही और बारिश ने कारोबार ठप कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से चंबा में जो मौसम का मिजाज है वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस बार जो पहले त्रासदी हुई है उसके बाद काफ़ी चंबा की सड़कों को भी नुकसान हुआ था और अभी त्योहारों का सीज़न है तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो खेतों के काम थे और जो घास काट के रखा था उसके लिए भी बहुत सी मुश्किलातें लोगों को आ रही है। और इस जो सर्दी है, लगता है समय से पहले सर्दी आई, पहले बरसात ने बहुत तंग किया था अब, और ये सर्दी का जो मौसम है एकदम से लोगों ने अपने घरों से जो अपना थे सर्दियों के कपड़े और रजाई वगैरह निकालने पड़ी। और दुकानदारों का जो ये सीज़न पूरा साल जिसके लिए उन इंतज़ार रहता है और महिलाओं के व्रत के लिए तो बाज़ार में काफ़ी चहल पहल रहती है। आजकल इस वजह से बाज़ार में बारिश की वजह से जो है बहुत व्यापार में भी मंदी का दौर चल रहा है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बर्फबारी से कई जगहों पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं और खतरे की आशंका बनी हुई है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन लोगों को भी अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बर्फबारी से कई जगहों पर रास्ते बंद हुए हैं। हम नागरिकों से ये आग्रह करते हैं कि खराब मौसम में यात्रा न करें और नदियों और नालों के पास जाने से परहेज करें। बरसात स्टार्ट हुई है वो आज ऑरेंज अलर्ट है पूरे ज़िले के लिए और कल का भी येलो अलर्ट आईएमडी के द्वारा अभी जारी कर दिया गया है। आप जैसा अवगत हैं कि पिछली जो बारिश हुई थी उसका नुकसान से अभी भी पूर्ण रूप से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए, तो ये डायरेक्शन परसों ही सभी एसडीएम्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को इशू कर दी गई थी कि उनके जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है जो कि इमीडिएट रेस्टोरेशन और रिलीफ एक्टिविटीज़ में कार्यरत है वो अपने अपने स्पॉट्स पे प्रेजेंट रहें। अभी तक जो सूचना आई है कल की बारिश के बाद से, उसमें ज़िला की 3 रोड्स जो हैं वो बंद हैं। जो एक हमारी मुख्य रोड है बैरागढ़ टू पांगी वाया साच पास, उसमें बर्फ़बारी होने के कारण टेम्परेरी रूप से ट्रैफिक उसके ऊपर स्थगित किया गया है। उसके लिए डायरेक्शन जो हमारी पुलिस चेक पोस्ट है बैरागढ़ पर और पांगी की तरफ दोनों जगह पे डायरेक्शन इशू कर दिए गए हैं। उसके अलावा लगभग ज़िले में 176 हमारे जो डीटीआर हैं वो अभी भी अफेक्टेड हैं और 3 वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं उनको भी कुछ असर पड़ा है। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है। ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है।
लोग और सैलानी दोनों ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मनाली पहुंचे पर्यटक अभिनव ने बताया कि वो ट्रैकिंग के लिए आए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें बीच में ही लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते ट्रैकिंग अधूरी रह गई, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार मौसम साथ देगा। हाँ, वेदर तो अभी थोड़ा सा मतलब बारिश हो रहा है, लेकिन कुछ दिन में ठीक हो जाएगा शायद। बढ़िया है, अभी ज्यादा ठंडा तो नहीं है, अभी बढ़ेगा धीरे धीरे। स्नोफॉल हो गया तो ऊपर अभी बढ़िया, मतलब नज़ारा सब तो अच्छा ही है। हाँ, मतलब उतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, लेकिन आके सरप्राइज हो गया, और क्या ही बोल सकते हैं। हम भी ट्रैक के लिए आए थे, तो स्नोफॉल हो गया तो ट्रैक तो अधूरा रहा। तो वही अभी मनाली एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, उम्मीद तो नहीं था स्नोफॉल का, और मनाली ये मेरा सेकंड टाइम है। ट्रैक के लिए आए थे, ट्रैक अधूरा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर आने का, इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो मैं जो हमारा फ्लड हुआ है हिमाचल में, जो खासकर कुल्लू मनाली में, इसके बाद जो बर्फबारी हो रही है, और टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। आपको पता है कि पूरे देश में स्नो बहुत, और हमारे जितने भी माउंटेन्स है, चाहे रोहतांग पास है, चाहे हमारा अटल टनल है, लाहौल है, सब जगह अच्छी स्नो हो रहा है। तो जितने भी टूरिस्ट आए उसके लिए, दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। सोलन जिले में भी हालात सामान्य नहीं है। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और ढांचों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सहायक अभियंता ER सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि लगभग 80% मरम्मत का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि बाकी काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद काम को रोका नहीं गया, बल्कि तिरपाल लगाकर काम जारी रखा गया है, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। बहुत सारे हमारे लगभग 75% से 80% जो कार्य हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक जहां ज्यादा नुकसान हो गया था, वो कार्य अभी युद्ध स्तर पर चले हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हमारा जटोली से थोड़ा सा आगे एक कलवर्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसका हाफ पोर्शन पे जो है वो स्लैब ले हो गया है। वहां से ट्रैफिक को अब चलाया जाएगा, और दूसरी साइड स्लैब की तैयारी की जाएगी। उसी प्रकार से अगर सामती बाईपास की बात की जाए, तो हमने बारिश में भी कार्य बंद नहीं किया हुआ है, और पिछले कल भी कार्य जो था वो सुचारू रूप से चला हुआ था। उसके लिए चाहे हमें तरपाल का इंतजाम करना पड़ा या जो भी करना पड़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 7 दिनों में हम इसको फिर से जनता को समर्पित कर देंगे। उधर बिलासपुर में झंडुता तहसील में हुए भूस्खलन हादसे ने पूरे प्रदेश को झंझोर के रख दिया है। मरोटन घुमारवी मार्ग पर चल रही बस के साथ यह हादसा हुआ, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। प्रशासन, NDRF और बचाव दलों ने रात भर चले इस अभियान में सभी शवों को बरामद कर लिया है। मृतकों की पहचान कर ली गई है और परिजनों को 25,000 रुपए की तत्काल राहत भी दी गई है। प्रशासन ने बताया कि आगे की सहायता प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। कुल मिलाकर हिमाचल का मौसम इस वक्त राहत से ज्यादा परेशानी लेकर आया है। चंबा की गलियों से लेकर मनाली की चोटियों और सोलन बिलासपुर की सड़कों तक हर जगह ठंड, बारिश और मलबे का असर साफ दिखाई दे रहा है। प्रशासन लगातार मरम्मत और राहत के काम में जुटा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत। फिलहाल हिमाचल के ये नज़ारे सैलानियों के लिए तो रोमांचक है, मगर स्थानीय लोगों के लिए ये मौसम एक चुनौती बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपनी बेरुखी और अनिश्चितता के साथ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। चंबा की बंद सड़कें, मनाली में अधूरी ट्रैकिंग, सोलन में मरम्मत और युद्ध स्तरीय प्रयास और बिलासपुर में हुए दुखद भूस्खलन, ये सारी जो घटनाएं हैं ये सब बताते हैं कि पहाड़ी इलाकों में मौसम सिर्फ मनोरंजन या रोमांच नहीं बल्कि एक चुनौती भी बन जाता है। स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और मरम्मत के कार्य में जुटा है और लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। इस मौसम में सभी को सुरक्षा और सावधानी को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।